हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने देखा था कि हम पिछले टॉपिक में इंटीग्रेशन पढ़े थे। हम लोग इंटीग्रेशन को और अध्याय जो उसका है उसको आगे बढ़ाते हैं। और पिछले अध्याय में जो हम लोग पढ़े थे उसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर अपने क्वेश्चन को सेंड करिएगा और अपने प्रॉब्लम को पूछिएगा। चलते हैं अगले अध्याय की तरफ, देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 में क्या है। जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इसमें फार्मूले हैं, उसका डेरिवेशन करना होता है। हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि उसका डेरिवेशन कैसे होता है। इसमें दिया हुआ है जैसे कि 1/√/a² माइनस x², इसका समाकलन करना है। जैसे ये एक फार्मूला है, इसको यदि बोल दिया गया समाकलन करने के लिए, ये एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट समाकलन इसका करिए। तो हम आइए दिखाते हैं इसका समाकलन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको i बराबर एज्यूम कर लेंगे 1/√/a² माइनस x² dx। अब हम यहाँ पर पढ़े थे प्रतिशत सामान्य में हम कुछ मानते हैं, हम अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पर हम मान लेंगे x बराबर a sin थीटा। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इससे dx बराबर a साइन का डिफ्रेंशिएट cos होता है cos थीटा d थीटा। अब हम देखेंगे ऊपर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे a² माइनस x² की। a² माइनस x² की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमको प्राप्त होगा a² माइनस x के वैल्यू क्या माने हमने a साइन थीटा, a² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो a² हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से a² कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमको प्राप्त होगा a² 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा होता है। फिर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हम लोगों को प्राप्त हुआ a² cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग हम लोगों को प्राप्त हुआ a² माइनस x² की वैल्यू। हमको प्राप्त करना है a² अंडर रूट a² माइनस x²। हम इसको रूट में कर देंगे, अंडर रूट में a² माइनस x²। तो हमको ये हो जाए प्राप्त होगा a cos थीटा। अब यही वैल्यू हम उठा गए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2। अब लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 का मान इस समीकरण पुट कर देंगे स्टार वाले में, स्टार में रखने पर इसको इस प्रकार नोट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन स्टार। पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन स्टार। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है कि dx इक्वल टू a cos थीटा। यहाँ पर dx है, इसे आप इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √/a² माइनस x² i इक्वल टू एज्यूम करिए कि है वहाँ पर हम इसका बराबर हो जाएगा dx का वैल्यू हमारा कितना प्राप्त हुआ है a cos थीटा अपॉन इसका वैल्यू इसका मान a cos थीटा यहाँ पर d थीटा। हम पा रहे हैं कि यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ a कैंसिल हो जाएगा तो ये d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा। फिर हम लोग यहाँ से इसका मान यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको थीटा प्राप्त होगा
साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब हम यहाँ से पुट करेंगे थीटा की वैल्यू, तो हमको प्राप्त होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। जैसे कि हमको प्राप्त क्या हुआ 1/√a² माइनस x² जो है वो इतने के बराबर है। ये आप लोगों का एक फार्मूला है। जैसे 1/a² माइनस x² जो वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आएगी। ये इसका फार्मूला है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले फार्मूला की तरफ। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, चलते हैं कि ये यहाँ पर जो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यदि इस प्रकार के हमको यहाँ पर ए के स्थान पर कुछ भी जैसे 1, 2, 3 और एक्स के स्थान पर टी हो, तो हम इस फार्मूले के द्वारा डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे को फार्मूले की तरफ उससे डिराइव करते हैं। आप लोग को यदि जो पिछला अध्याय है उसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, तो उसमें आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा और कमेंट बार में बताइएगा, हम आप लोग को उसका आंसर प्राप्त होगा। आप लोगों को एग्ज़ाम करने से पहले आप लोगों का आंसर कराया जाएगा सभी विषय का, इसलिए इसके लिए आप लोग निश्चित चिंतित रहिए। और फिर आपका सिलेबस में जैसे फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स फर्स्ट पेपर सब शुरू हो गया है, आप लोग सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। चलते हैं देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो डेरिवेशन है उसको, जिसे हमको दिया गया है 1/√x² प्लस a²। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मान लेते हैं i = 1/√x² प्लस a² dx। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हम इसमें क्या माने कि हमको सुविधा अनुसार कुछ हमको बन जाए, हमारा इंटीग्रेशन सिंपल हो जाए। अब हम देख पा रहे हैं कि x = a tan थीटा। अब हम यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा dx = a tan थीटा का sec² थीटा d थीटा। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसे अगले में हमने फाइंड किया था। x² प्लस a² बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू हमने कितना माना a tan थीटा, a² tan² थीटा प्लस a² हमारा कॉमन हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा 1 + tan² थीटा। इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ a² 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। इसको मान लीजिए एक, सही इसको भी नहीं, हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं इसका √x² प्लस a² की, तो हम लोगों को हमको प्राप्त होगा जैसे कि इसका वैल्यू हम प्राप्त हुआ a² tan² थीटा, a sec² थीटा प्राप्त हुआ है x² प्लस a², तो हमको रूट में कर देंगे इसको, तो हमको प्राप्त होगा a sec थीटा। चलते हैं इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए स्टार। समीकरण 1 और 2 का मान स्टार में रखने पर इस प्रकार हमको प्राप्त होगा कि इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन में करना है
डी एक्स की वैल्यू कितना हमको प्राप्त करना है, ए सेक स्क्वायर थीटा अपान इसका वैल्यू में कितना पाना है, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सेक ए कैंसिल होगा, हमको मिलेगा सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा को हम लिख सकते हैं इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको मान लीजिए इक्वेशन डबल स्टार। अब हमको पुनः यहाँ से x इक्वल टू tan थीटा, हमको tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना होगा, x इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x बाई ए। अब हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, मान लीजिए इसको सी बी ए, हम जानते हैं tan लंब बटा आधा, tan थीटा हमको एक्स बाई ए प्राप्त हुआ है, एक्स आई ए। तो हम सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेक थीटा का आधार बटा कारण बता आधार, सॉरी, इसे इसको इस प्रकार फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला है, लोग याद करते हैं इस तरह से। तो हमको सेक थीटा बराबर क्या होगा, कारण बता आधार। तो हमको कारण इसका फाइंड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर। हमको प्राप्त हुआ सेक, इस प्रकार हमको मिलेगा सेक थीटा बराबर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए। अब हम ये दोनों वैल्यू tan थीटा और सेक थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू tan थीटा और tan थीटा एंड सेक थीटा इन इक्वेशन डबल स्टार। हमको डबल स्टार में यदि हम पुट करेंगे हमको क्या प्राप्त होगा, लॉग सेक थीटा की वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, और हमको सेक थीटा प्राप्त हुआ है एक्स बाई ए। इस प्रकार हमको फाइनल प्राप्त होगा लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए। इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम चलेंगे इसका थोड़ा और आगे। इस साइड का आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलते हैं यहाँ से फिर। जैसे कि हमको प्राप्त हुआ है लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपान ए। हम जानते हैं लॉग एम बाई एम, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ए। हमको पता है कि लॉग एम बाई एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। वही इसी प्रकार, तो इस प्रकार हमको फाइनल आंसर जो होगा प्राप्त होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ए को कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट
अच्छा, इस प्रकार हमको जो फाइनल आंसर है वो प्राप्त होगा 1/√x² प्लस a² बराबर log x² प्लस a² प्लस x। ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी एक और ड्राइव करना है, फिर उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नोट कर लीजिए। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि आप लोगों को इसमें किसी कोई कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसको फिर से आप लोगों को रिपीट कर देंगे एक स्पेशल वीडियो बना के। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट करिएगा और उसमें बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। हम लोग उसके निवारण के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। चलते हैं तीसरा डेरिवेशन की तरफ। जैसे कि हमको दिया हुआ है √x² माइनस a²। ये भी तो हो सकता है जैसे कि अगला हमको मिला था कि x² प्लस a²। ऐसा भी तो हो सकता है x² माइनस a²। इस प्रकार हम देख लेते हैं इसका क्या प्राप्त होता है हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम i = एज्यूम कर लेते हैं 1/x² माइनस a² dx। अब हम यहाँ पर फिर मानेंगे अपने सुविधा अनुसार माना या लेट x = a sec थीटा। इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, हमको प्राप्त होगा dx = a sec थीटा की हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या हम प्राप्त होगा sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। इसको मान लीजिए एक। अब हम लोग फाइंड करेंगे x² माइनस a² की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है a² sec² थीटा हो जाएगा माइनस a²। आप लोग देखे होंगे a² कॉमन हो जाएगा तो sec² थीटा माइनस 1। अब हमको प्राप्त होगा 1a² sec² थीटा बराबर tan² थीटा sec² माइनस 1 बराबर tan² थीटा। दिस इज क्वेश्चन नहीं सॉरी, इसको भी इसका रूट फाइंड करना है आगे। ये रूट अंडर रूट में है तो हम इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा a tan थीटा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 2, इसको मान लेते हैं स्टार। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण स्टार में पुट करेंगे, रखेंगे। रखने पर इसे होगा ऐसे इंग्लिश पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन स्टार। देखते हैं यदि हम लोग स्टार में इसको रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा dx के बराबर में कितना प्राप्त है a sin थीटा a sec थीटा tan थीटा a sec थीटा इंटू tan थीटा अपान। और क्या होगा, जैसे कि हमको प्राप्त हुआ है √x² माइनस x² वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है a tan थीटा d थीटा। अब हम लोग i बराबर यहाँ पर अब हमको क्या मिलेगा a tan थीटा sec थीटा हमको यहाँ से मिलेगा d थीटा। अब हम लोग जानते हैं sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x का log
सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब हम लोग यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन डबल स्टार। फिर से पुनः हम लोग यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स बराबर ए सेक थीटा है, यहाँ से हम सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स बराबर एक्स बाई ए सेक थीटा। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से टेन आया, हमको टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेन की वैल्यू यहाँ से हम जो लोग जानते हैं ए बी सी सेक थीटा बराबर हम अगले में पढ़े थे इसको कर्ण बटे आधार। अब हमको टेन थीटा फाइंड करना है, हमको क्या प्राप्त होगा, मतलब यही होता है ना कि इसका स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम मान रखेंगे इसका, तो हमको प्राप्त होगा ए बराबर ए बी बराबर इस प्रकार हमको प्राप्त होगा यहाँ पर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान क्या प्राप्त है ए स्क्वायर। तो हमको टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना आया रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर इसको साफ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमको यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए लंब बटा आधार। अब सेक थीटा और टेन थीटा का मान इक्वेशन समीकरण स्टार में डबल स्टार में रखते हैं। यहाँ से इसमें हमको प्राप्त होगा आई इक्वल टू लॉग सेक थीटा का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है एक्स बाई ए प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम चलते हैं। इसमें कुछ बचा हुआ है अभी, इसको आगे हम करते हैं डेरिवेशन, तब तक आप लोग इतना नोट करते रहिए। इधर आप लोग नोट कर लिए होंगे, इतना हम इरेज कर देते हैं। फिर जैसे आई इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ log एक्स बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। इस प्रकार हमको फाइनल आंसर प्राप्त होगा log एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log ए। आप लोग जानते हैं log m बाई log n होता है log m माइनस log n। ऐसे ही यहाँ पर तो हमको फाइनल आंसर जो हम यहाँ से log ए कांस्टेंट मानते हैं कांस्टेंट, तो हमको फाइनल जो प्राप्त होगा 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो प्राप्त होगा वो होगा log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह आप लोगों का फाइनल आंसर है। इस प्रकार से आप लोगों को 3 फार्मूले प्राप्त हो गए। वो फार्मूला आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करने से प्राप्त होगा। जैसे कि हमको जो पहला प्राप्त हुआ था वो इस प्रकार है, हम इसको रेज कर रहे हैं।
हमको जो पहला फॉर्मूला प्राप्त हुआ था वो हुआ था 1/√/a² माइनस x²। तो इसको हमको प्राप्त हुआ था साइन इनवर्स x/a। ये पहला था। दूसरा हम लोग को मिला था 1/√x² प्लस a²। इसका हम लोगों को मिला था log x प्लस √x² प्लस a²। तीसरा हमको प्राप्त हुआ अभी 1/√x² माइनस a²। इसका हमको मिला log x प्लस √x² माइनस a²। इस प्रकार से हमको 3 फार्मूले प्राप्त हुए। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए सब। फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखते हैं। ये पहला हमको दिया हुआ है, पहला एक्सरसाइज जो है 7.4 का, वो पहला है हमको 3x² + 1x⁶। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इसे लिखते हैं 3x² + 1 + x³ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि यहाँ पर यदि x⁴ होता है तो हमको इस प्रकार लिखते हैं। ये जो होता है पावर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर किसी प्रकार हम यहाँ से इसको लिखे हैं। हम मान लेते हैं लेट, सुविधा के अनुसार सब बताए थे कि इसको मानना जाता है x³ = t मानते हैं। हमको मिलेगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, हमको मिलेगा 3x² dx = dt। यहाँ पर हमको 3x² दिख रहा है, dx के स्थान पर dt लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको 3x² dx के स्थान पर 3x² 1 + x³ का होल स्क्वायर के dx के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं 3x² dx के स्थान पर dt लिख सकते हैं, dt / 1 + t² dt। यहाँ पर t है। फिर हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमको प्राप्त होगा, अभी हम पढ़े हैं, पढ़े से हम पिछले टॉपिक में 1 + x² इंटीग्रेशन होता है 1/1 + x² tan इनवर्स x। इसी प्रकार यहाँ से हमको प्राप्त होगा dt = tan इनवर्स t + c। हम यहाँ से t की वैल्यू यहाँ से देखेंगे। t की वैल्यू क्या माने थे, x³ tan इनवर्स x³ + c। ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व कराते हैं उसको। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो, आर एजुकेशन ठीक अच्छा लग रहा हो, तो शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाइए। जैसे कि हमको दूसरा लिखा गया है, दूसरा जो सवाल है जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है 1 + 4x² √ में शायद। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इंटीग्रेशन में करेंगे तो 1√1 + 2x इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर 4x² है, इसको हम 2 लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर करेंगे फिर से वही प्राप्त हो जाएगा हमको। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिखें। अब हम मानते हैं 2x = t, तो dx = प्राप्त होगा 1/2 dt।
मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं यहाँ पर आई इक्वल टू बराबर डी एक्स अपान रूट ओवर 1 प्लस 2x होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे 1/2 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। हम यहाँ से 1/2 को बाहर कर लेंगे। अब इसका 1 अपान रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अभी हम लोग पढ़े थे 1 अपान ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके मान का मान होता है log एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है, कोई मतलब नहीं निकलेगा यही। अब हम लोग 1/2 इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो हमको प्राप्त होगा log एक्स की जगह यहाँ पर टी है, टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। हम लोग यहाँ से टी का मान रखेंगे। टी का मान रखने पर 1/2 log टी का मान हमने क्या माना था 2x, यहाँ से हमको 2x लग देंगे। फिर हम अंडर रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब हमको फाइनल जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 1/2 log सॉरी यहाँ भूल गए थे, प्लस यहाँ पर हमको 2x प्लस रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का। आप लोगों को जो बचा हुआ एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो यहाँ पर नहीं सॉल्व कराए गए हैं, वो लोग आप लोग सॉल्व करिएगा। आप लोगों को सभी एक्सरसाइज के PDF टेलीग्राम पर मिलेंगे जो सॉल्व नहीं हुए क्वेश्चन, बट लेकिन आप लोग पहले से सॉल्व करिए। पीछे से एक्सरसाइज 7.1 7.2 7.3 7.4 जो भी हैं उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर नए एक्सरसाइज में कराए जा रहे हैं, उसको आप लोग को PDF प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों का जो कुछ एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ा जाता है, आप लोग उसे सॉल्व करिएगा। यदि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बारे में बताइएगा, और फिर उसका PDF आप लोगों को बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले आप लोग उसको सॉल्व करिए। इसमें देखिए छठा क्वेश्चन में दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स अपान रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स। यही क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। tan स्क्वायर प्लस 4 है, इसको हम बना लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक स्क्वायर एक्स अपान tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। हम 4 को स्क्वायर से लिख सकते हैं, यहीं पे यहाँ पर किया गया है। अब हम लोग मांग लेते हैं tan x इक्वल टू टी। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम लोग यहाँ पर अब हम सेक स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर डी टी ले सकते हैं। सेक स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर डी टी लिखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग आई सेक स्क्वायर पान tan स्क्वायर प्लस
dx। अब हमको यहाँ से हमको प्राप्त होगा सेक्स स्क्वायर dx के स्थान पर dt, फिर tan x को हमने माना है t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर अंडर रूट में भूल गया, इसको अंडर रूट में कर लीजिए आप लोग टी स्क्वायर। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने देखा था कि log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होता है इस फॉर्म में हमको इस फॉर्म में क्या मिलेगा, log t प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस सी। अब हम लोग यहाँ से t का मान रखेंगे, इस इक्वेशन में t का मान पुट करेंगे तो हमको फाइनल जो आंसर है वो प्राप्त होगा log t की हमने क्या माना था tan x प्लस रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। यह आप लोगों का फाइनल आंसर है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और बचे हुए एक्सरसाइज यदि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग उसे कमेंट बार में बताइएगा, तो अगला वीडियो इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस पर आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कराइए। और इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।